नमस्कार, मैं आर्यन और आप मुझे अभी देख रहे हैं इंडिया बियॉन्ड द कैमरा पे। अभी मैं समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर जितवारपुर में उपस्थित हूँ और मेरे साथ अभी हिंदी डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष श्री महेश सर उपस्थित हैं। आज इस कॉलेज में एनएसएस के जो भी वॉलेंटियर थे उनका जो भी पहले से इसमें ट्रेनिंग ले रहे थे उनका आज कंप्लीट हुआ है, तो उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया गया था। तो आइए महेश सर से बात करते हैं और जानते हैं, जो महेश सर बताएंगे हमें कि जो भी स्टूडेंट का आज कंप्लीट हुआ है, जिनको आज कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया गया है, उनको महेश सर क्या संदेश देना चाहेंगे। और जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर या फिर अभी एडमिशन लिए हैं, जो एनएसएस से जुड़ना चाहते हैं, उनको महेश सर क्या संदेश देना चाहेंगे। तो सर आप क्या बताना चाहेंगे, जो भी स्टूडेंट अभी कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेके गए हैं या फिर जो इसमें जुड़ के आगे एनएसएस में अपना ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। सबसे पहले तो आर्यन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए हैं और हमारे महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा जो है आज का जो कार्यक्रम था वह विदाई सह सम्मान कार्यक्रम था। और यह कार्यक्रम जो है ऐसे स्वयंसेवक स्वयं सेविकाओं के लिए था जिन्होंने सफलतापूर्वक 2 वर्ष से अधिक समय तक जो है राष्ट्रीय सेवा योजना को अपना समय दिया, इनसे जुड़े रहे और इनसे जुड़ करके समाज एवं राष्ट्र दोनों की सेवा की है। और वही कारण रहा है कि आज हमने इन सभी स्वयंसेवकों को प्रमाण पत्र और मेडल दे करके सम्मानित किए हैं, जिसमें हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर शशि भूषण कुमार शशि जी की महती भूमिका रही है। और यह दिन मैं चाहता हूं कि ये समारोह जो है प्रत्येक वर्ष आयोजित हो, ताकि हमारे स्वयं सेवक सेविकाओं का जो है उन्नयन हो सके। उनके अंदर जो है किसी भी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, जुड़ने के लिए या समाज से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के प्रति वे जागरूक हो सके और स्वयं के जीवन के साथ साथ जो है अन्य लोगों के जीवन को भी जो है वो सफल बनाने में सहयोगी बने। तो ये हमारा जो उद्देश्य रहा है, बस यही रहा है कि राष्ट्र की सेवा करना, राष्ट्र सेवा करना हमारा परम जो है लक्ष्य है। और इसके लिए हमारे पास जो नव युवा पीढ़ी के जो युवागण हैं, इन लोगों ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। हमने कई स्तरों पर जो है ये कह लें कि जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जो है इस महाविद्यालय का परचम लहराने का काम जो है इन स्वयं सेवक और स्वयं सेविकाओं के द्वारा किया है। यह हमारे लिए उपलब्धि है। और नए आने वाले जो छात्र छात्राएं हैं, जो यहाँ जिनका नया प्रवेश हो रहा है, नामांकन हो रहा है, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप निश्चित रूप से राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ें और इसके उद्देश्य को पूर्ण करने में अपना अहम योगदान दें। यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने, विकसित राष्ट्र बने, तो उसके लिए यह जरूरी है कि हमारे युवाओं के भीतर जो है शिक्षा के साथ साथ जो है समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के साथ करने का जो है अवसर मिले। और राष्ट्रीय सेवा योजना यह अवसर प्रदान करती है। इसलिए सबसे यही आग्रह है कि आप लोग आएँ और बढ़ चढ़ करके इसमें भागीदारी करें और जितने भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उन सब कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। सर, तो जो स्टूडेंट नया एडमिशन अभी लिए हैं, उनको अगर एनएसएस में जुड़ना चाहते हैं, एज ए वॉलंटियर इसमें काम करना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा? एडमिशन प्रोसेस क्या है? हाँ, इसके लिए नामांकन की जो प्रक्रिया है, अभी इस जुलाई में 1 जुलाई से दोनों इकाई में, यहाँ 2 इकाई है, इकाई 1 और इकाई 2, दोनों इकाई में 1 जुलाई से जुलाई अंतिम तक जो है नामांकन, जब तक सीट नहीं भर जाता है तब तक नामांकन जो है लिया जाएगा। और यहाँ पर सीटों की संख्या निर्धारित है। 100 सीटें जो हैं वो इकाई 1 में हैं और 100 सीटें जो हैं इकाई 2 में हैं, अर्थात 200 सीटें हैं और 200 सीटें जल्दी से भर जाती हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि तत्परता के साथ जो है
वे इकाई 1 जहां उनका इच्छा हो इकाई 1 में, इकाई 2 में जा करके वहां से एक नामांकन प्रपत्र मिलता है। उस नामांकन प्रपत्र को भर करके साथ में उनको एक पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, है ना, और उसके बाद जो है अपना आधार कार्ड उनको लगेगा और एक नामांकन रसीद जो यह प्रमाण होगा कि वे यहाँ नामांकित है। ये 3 चीजें जो है उस प्रपत्र के साथ संलग्न करके कार्यक्रम पदाधिकारी जो हैं उनके पास जमा कर देना है और वे वहाँ पर उनका नामांकन, यदि वे योग्य होते हैं तो उनका नामांकन वहाँ पर ले लिया जाएगा। जैसे आज जिनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया गया और जो आगे स्टूडेंट जो के इसके साथ अपना एनएसएस का जो भी वॉलंटियर है वो कंप्लीट करेंगे अपना ट्रेनिंग, तो उनको इससे बेनिफिट क्या है आगे चल के सर? देखिए, अभी राष्ट्रीय सेवा योजना में जो है कई लाभ है, इससे जुड़ने का कई लाभ है। सबसे पहले तो देखिए कि बहुत सारे हमारे पास ऐसे भी छात्र छात्राएं आते हैं जो सही से मंचों पर बोल नहीं पाते हैं या लोगों से वार्तालाप सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो वह सीखने का अवसर मिलता है। वहाँ पर उनको मंच प्रदान किया जाता है, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जहाँ से उनके भीतर का जो कौशल है वह सामने निखर करके सामने आता है, जिससे उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। तो पहली बात तो ये है कि उनका व्यक्तित्व का विकास होगा। और दूसरी बात यह है कि इनको जो ये प्रमाण पत्र दिया गया है उस प्रमाण पत्र के आधार पर इनको देश के विभिन्न संस्थाओं में, अगर मान लीजिए वो अभी ग्रेजुएशन यहाँ कर रहे हैं और उनको कहीं पीजी करना हो, वो दिल्ली विश्वविद्यालय में जाए या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जाए या बीएचयू में जाए, जैसे बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ यदि वे जाते हैं तो उनको इस प्रमाण पत्र के आधार पर जो है लाभ प्रदान किया जाता है, उनको वरीयता दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है और उनका नामांकन किया जाता है। एक कोटा भी होता है कि एनएसएस के या एनसीसी 2 चीज़ें हैं, तो दोनों चीज़ें में से कुछ भी करते हैं बच्चे तो उनको वहाँ पर लाभ मिलता है। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इसका लाभ मिला भी है। अभी देखिए डीयू में एडमिशन हुआ है, हमारे रोशन कुमार का एडमिशन हुआ है पीजी में, और भी बच्चे हैं जो अभी चेन्नई में हैं। तो इस तरह का लाभ मिलते हैं। अपने विश्वविद्यालय में भी बहुत सारे बच्चों का नामांकन हुआ है, इस प्रमाण पत्र के आधार पर हुआ है। सर जैसा अभी अपने एनएसएस और एनसीसी दोनों का नाम लिया है, हाँ, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस बता सकते हैं सर स्टूडेंट को? इसमें क्या है कि स्वयं सेवक के उनकी प्रवृत्ति क्या है, वे किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। वे अगर एनसीसी ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर उनको भी सर्टिफिकेट मिलते हैं, ABC करके मिलते हैं, प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। और उसमें क्या है कि विशेष करके जो सैन्य में जाना चाहते हैं, सेनाओं में सेवा देना चाहते हैं, तो वे एनसीसी से जुड़ते हैं। हाँ, उसमें उनको लाभ मिलता है। और एनएसएस में भी ऐसा नहीं है कि एनएसएस का कम महत्व, बहुत महत्व है, इसलिए उनकी इच्छा है कि वे जहाँ अपना नामांकन ले सके वे स्वतंत्र हैं। सर जो समस्तीपुर कॉलेज के पूर्ववर्ती कैडेट हैं, हाँ, जो राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहरा रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमारा यहाँ पर लगभग 5 सालों से मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ, जिसमें लगभग 3.5 वर्ष जो है हमने राष्ट्रीय सेवा योजना को दिया है। और इस राष्ट्रीय सेवा योजना के अवधि जो 3.5 वर्षों का रहा है उसमें हमें कई बहुमूल्य रत्न प्राप्त हुए हैं। और वे हमारे बहुमूल्य रत्न जो है हमारे स्वयंसेवक हैं जो हमारे हृदय के काफ़ी करीब हैं। और ऐसे स्वयंसेवकों में आप नाम अगर जानना चाहते हैं, हमारे लिए तो सब बराबर है, लेकिन विशेष रूप से हम कहें तो अमरजीत कुमार हैं, जो काफ़ी सामाजिक जो है जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के निराकरण के लिए जो है धरातल पर जाकर के, केवल कागज पर नहीं, वे धरातल पर जाकर के जो है वो कार्य कर रहे हैं। एक संस्था है, दो उम्मीद संस्था है, जिसका 3 वर्ष पूर्ण हो गया है। और यह संस्था देखिए कि पंजीकृत संस्था है और बहुत तरह के जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच करवाना, निःशुल्क जो है शिविर का आयोजन करके जो है लोगों को ग्राम सभा से संबंधित जो है जानकारियां जो नहीं मिल पाती हैं उन लोगों को प्रदान करते हैं। विशेषकर किशोरियों के स्वास्थ्य का जो है ये ध्यान रखते हैं। और इनका साथ देने वाले में भी नवनीत कुमार हैं, आपको हेमा कुमारी है, कुमारी प्रियंका है, हरिमाधव कुमार है, ऐसे बहुत सारे हमारे वॉलंटियर हैं, अमन कुमार है।
तो हमारे ये सब मिल करके जो है इस संस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसे अन्य संस्थाएं भी होने चाहिए जो समाज के लिए जो है वो लाभकारी है। तो दो उम्मीद के लिए मैं जितना भी कहूँ वो बहुत कम होगा। अब देखिएगा कि आप देखिए कि आसाम से एक बच्ची जो है बिछड़ गई थी, तो उन बच्ची को मिलाने के लिए दो उम्मीद ने जितनी तत्परता से वो कार्य किया वो सराहनीय है। आसाम से जो है वो वहाँ से जो है से पुलिस पदाधिकारी आए थे, उन्होंने यहाँ पर अमरजीत जो उसके संस्था के जो संस्थापक और अध्यक्ष दोनों हैं, तो उनके प्रयासों की सराहना किया, उनका सम्मान किया, हमारे बिहार का जो है मान बढ़ा। और ये तो यही बात है। अब देखिए कि हमारे दो उम्मीद संस्था में काम करने पर जो है अमरजीत कुमार और अन्य हमारी हेमा कुमारी को भी जो है अब देखिए कि नासिक में जाए तो वहाँ पर जो है इनको एक सम्मान प्राप्त हुआ। 50,000 रुपया जो है वो उनको जो है पुरस्कृत प्रदान किया गया। और अमरजीत कुमार को जो है यूथ कलाम अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो हमारे लिए गौरव की बात है। हमारे एनएसएस के स्वयंसेवक ही जो है ये देखिए कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किए थे, जहां उनको 40,000 रुपया प्रदान किया गया था। और ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। और उनका जो नाम जो है वो अभी विस्मृत हो रहे हैं बच्चे का, कुछ विषय का है, लेकिन अच्छा है, वो सेकंड पोजीशन लाया था। तो राष्ट्रीय स्तर पर भी, हमारा जिला स्तर पर तो कई बार हमारे बच्चे जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। राज्य स्तर पर भी देखिए कि हमारे महाविद्यालय से जो है ये राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई में जो यूथ फेस्टिवल होता है ना, ये युवा सांसद कार्यक्रम हुआ है। फेस्टिवल में भी और युवा सांसद कार्यक्रम में भी हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का चयन हुआ। और ये जा करके वहाँ जो है विधानसभा में जो है अपना विचार रखा और उनको अवसर मिला। हमने 2 जिला का यहाँ पर जो है ये कार्यक्रम करवाया था, जो काफ़ी सफलता के साथ जो हमने पूर्ण किया था। तो ये हमारे लिए तभी संभव हो पाया है जब हमारे पास ये हमारे साथ ये सभी जो छात्र छात्राएं जो निस्वार्थ भाव से समर्पित रहे हैं, उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये हम कहते हैं कि अमरजीत जैसे अन्य भी जो छात्र छात्राएं हैं या जो चाहते हैं कि देश की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें और अपना विशेष पहचान बनाएं। आज अमरजीत किसी कहते हैं ना कि पहचान की मोहताज नहीं है। हाँ, तो ये हमारे लिए उपलब्धि है। और ऐसे हमारे लिए ऐसे बच्चे हमारे अनमोल हैं, जितनी भी सराहना करें वे कम है। नवनीत देखिए कि नवनीत भी देखिए राहुल है, नवनीत है, हरिमाधव है, ये सब जा कर के यहाँ से पढ़ने के बाद, ऐसा नहीं है कि ये पढ़ाई छोड़ देते हैं, यहाँ से पढ़ाई करने के बाद जाते हैं और ऐसे बच्चे को पढ़ाते हैं जो बच्चे भीख मांगते थे, रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाके भीख मांगते थे, वो नशा पान करते थे। और उसका नशा छुड़वाने का प्रयास जो है इन स्वयंसेवकों ने किया। उनको वस्त्र देना, उनकी साफ सफाई करवाना, सब कुछ सारी व्यवस्थाएं, उनका दवाई देना, सारा काम जो है किया। और हमारे इस दो उम्मीद में देखिए कि कई डॉक्टर, बड़े बड़े हस्तियाँ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सोमेंदु मुखर्जी सर हैं, वो काफ़ी हमारा सहयोग करते हैं। जब भी हम जांच का शिविर लगवाते हैं तो उसमें उनका योगदान होता है। हमारा सहयोग अन्य कई शिक्षण संस्थान है जिसके संचालक जो है, जिसके प्रधान जो है हमारा सहयोग करते हैं। तो हम चाहेंगे कि ये अमरजीत जैसे जो है होनहार बच्चे और भी हमारे पास आएँ और आने वाले समय में जो है नया कीर्तिमान स्थापित करें। तो ये थे हमारे साथ महेश सर, जो समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर में हिंदी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुए। तो इनसे मैं अभी बात कर रहा था। और मैं बता दूं, ये अभी जो आपको बताए हैं जितना भी बात, जैसे दो उम्मीद के बारे में, या फिर अगर आप भी समस्तीपुर कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं और एनएसएस में काम करना चाहते हैं, एज ए वॉलंटियर एनएसएस का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो सर ने जो प्रोसेस बताया उस प्रोसेस के तहत आके आप लोग भी एडमिशन ले सकते हैं और एनएसएस से जुड़ सकते हैं। बाकी आप देख रहे थे इंडिया बियॉन्ड द कैमरा। मैं आर्यन, धन्यवाद।